वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 का पहला नंबर सवाल। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 10.1 में आप लोग को इंट्रोडक्शन प्लस उस चैप्टर का पूर्ण पेन सॉल्यूशन करके बताया है, वो भी एकदम आसान तरीका और आसान भाषा में। फ्रेंड्स, मेरा एक ही कोशिश रहता है कि बच्चे आराम से और आसान भाषा में समझ सके। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो देख लेते हैं। 10.2 पहला नंबर सवाल दे रखा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, समझेंगे। ये वृत्त है और एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है। मान लिया जाए ये एक Q है और Q से एक स्पर्श रेखा खींचा जाए, ये कुछ इस तरह से। चलिए एक स्पर्श रेखा खींच दिए, स्पर्श रेखा जो टच करे, ठीक है। और इसका जो लंबाई कह रहा है कितना, 24 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे हम लोग 24 सेंटीमीटर। और कह रहा है Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखिए केंद्र क्या हो गया, वृत्त का जो है केंद्र ये हो गया और इसका जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब ये वृत्त की हो गई त्रिज्या और कह रहा है इसी को हम लोग को ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम इसको यहाँ पे Q है, यहाँ पे हम लोग P दे देते हैं और ये जो पॉइंट है मतलब केंद्र है, इसका नाम हम लोग O रख देते हैं। तो हो गया ना। अब इसको आप लोग आसान भाषा में समझ लीजिए। ये जो है देख रहे हैं त्रिभुज देख रहे हैं, आप लोग को पता है कि स्पर्श रेखा जब भी आएगी ये स्पर्श रेखा हो गया Q पे, और जब भी स्पर्श रेखा आएगा किस पे, वृत्त पे, तो उस पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कहेंगे सर 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ आप देख रहे हैं 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब आप लोग को ये पता चल रहा है ये वाला जो भाई साहब दिख रहा है Q और P, ये क्या हो गया, तो कहेंगे सर ये तो लंब हो गया। और ये वाला साइड आप लोग को क्या दिख रहा है, तो कहेंगे सर ये वाला साइड अब हमको कर्ण दिख रहा है। तो बच गया क्या, ये नीचे वाला साइड को तो बच्चा भी जानता है, इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। तो बिल्कुल हो गया ना आसान। तो कहने का मतलब ये है इसमें हम लोग को आधार ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मतलब OP ज्ञात करना है जो कि वृत्त की त्रिज्या है। तो चलिए हम लोग इसको अच्छी तरह से ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आधार ज्ञात करने का एक आसान तरीका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर लेते हैं। सिंपली आप लोग समझ जाइएगा। पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस आप लोग को पता है लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, लंब का स्क्वायर, इसको स्क्वायर लगा दिया। तो बिल्कुल ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे, यहाँ पे देख लिया जाए। देखिए कर्ण कितना दे रखा है, तो कहेंगे सर 25 दे रखा है, तो 25 का स्क्वायर बराबर आधार क्या दे रखा है सर, नहीं है निकालना हम लोग को, ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस लंब क्या दे रखा है, तो कहेंगे सर 24 सेंटीमीटर। चलिए इस पिक्चर का काम ख़त्म हो गया, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हम लोग 24 सेंटीमीटर दे दिए। और यहाँ पे हम लोग आधार ज्ञात कर लेते हैं। पहले 25 का स्क्वायर करने के तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर करके आप लोग देख लेंगे। आगे हम लोग देखेंगे आधार का, तो आधार ही लिखेंगे, कुछ नहीं दिया है, आधार स्क्वायर प्लस यदि हम लोग 24 का स्क्वायर करने जाते हैं तो टेंशन मत लीजिए, मैं बताता हूँ आप लोग को, 576 हो जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे देख लीजिए 576 हो गया, ये प्लस में है तो बराबर की साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कहने का मतलब ये इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 625 माइनस का 576 बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर की साइड में क्या, आधार का स्क्वायर, आधार स्क्वायर लिख दिए। अब हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं,
क्या आ जाता है, माइनस करेंगे तो 49 आ जाता है। इसको माइनस करके देख लीजिएगा, ये आधार का स्क्वायर है तो लगा दीजिए स्क्वायर। अब आप लोग को पता है आधार का स्क्वायर है तो बराबर की साइड में स्क्वायर को भेजेंगे, क्योंकि हम लोग को आधार का मान ज्ञात करना है, ना कि आधार स्क्वायर का। तो इसलिए हम लोग ये जो स्क्वायर लगा है इसको हम बराबर के इस साइड भेज देते हैं। जब इस साइड भेजते हैं तो इधर आके क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे 49 का रूट हो जाएगा, यहाँ पे बच गया आधार। और आप लोग एक बात और जानते हैं, और एक बात आप लोग ये जानते हैं कि 49 को हम लोग रूट से यदि बाहर निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, 7। 7 गुने 7 49 हो जाता है। तो ये हो गया आधार। तो बिल्कुल समझिए। अब यहाँ पे देखिए आधार जो दे रखा था ओ और पी का मान ज्ञात करने के लिए दे रहा था ओ पी। तो हम लोग क्या जान गए, ओ पी जो हम लोग को निकल के आया क्या आ गया, 7 आ गया। यही तो बोल रहा था आप लोग को ज्ञात करने के लिए। तो बिल्कुल कितना आसान था, हम लोग ने यहाँ पे और यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन आप लोग मिला लीजिए जो कि 7 निकल के आ गया। तो बिल्कुल समझ गए होंगे तो यार एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या दे रखा है। दूसरा नंबर सवाल में दे रखा है आकृति 10.11 में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ और केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा, ये क्या है, 2 स्पर्श रेखा है और इस प्रकार है कि यहाँ पे POQ 110 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब यहाँ पे है POQ 110 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे कह रहा है तो PTQ कितने डिग्री होगा या बराबर है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो आप लोग को एक बात पता होगा, स्पर्श रेखा जो है केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो कहेंगे सर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये भी स्पर्श रेखा है तो केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या नोट करेंगे, यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे P = 90 डिग्री और कारण भी हम लोग लिख देंगे यहाँ पे स्पर्श रेखा। आप लोग को पता है स्पर्श रेखा जो है केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, कहेंगे सर 90 डिग्री का कोण बनाता है। मैंने पहले भी बता चुका है रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू भी क्या है, क्यू भी 90 डिग्री है। चलिए यहाँ पे 90 डिग्री, जो कि इसका भी कारण लिख दीजिए स्पर्श रेखा। बिल्कुल आसान है, स्पर्श रेखा है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग को ये क्या दिख रहा है, तो कहिएगा सर चतुर्भुज दिख रहा है, TPOQ चतुर्भुज है। आप इसको आसान से देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 चतुर्भुज है। तो लिखेंगे यहाँ पे तो चतुर्भुज, बिल्कुल आसान तरीका से इसको हम समझेंगे। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। आप लोग को पता है चतुर्भुज के सभी कोणों का मान कितना होता है, कहेंगे सर 360 डिग्री। सबसे पहले यहाँ देख लिया जाए P कितने का, 90 डिग्री का, प्लस के ये। अब यहाँ पे आप लोग देखा जाए, इसको देख लेते हैं, ये कितना, O कितना 110 का, चलिए 110 लिख लेते हैं, प्लस ये कितना, तो कहेंगे सर 90 का, Q कितना 90 का। अब यहाँ पे आता है T, यहाँ पे आता है T और T को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P बीच में T, क्योंकि T का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। T और Q इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं और ये 360 डिग्री, बिल्कुल ये हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, 90 90 180 और 180 और 110 तो कितना हो जाता है, 290 हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 290 प्लस ये क्यों PTQ बराबर 360 का। बिल्कुल समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, इस ये जो है ये प्लस में है तो बराबर की साइड में हम लोग इसको भेज देते हैं, क्योंकि हम लोग को PTQ का मान ज्ञात करना है। तो फाइनली इसको इधर भेजिए, 360 माइनस का 290। अब आगे देख लीजिए, इसको हम लोग कर लेते हैं माइनस, PTQ बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। चलिए 70 डिग्री का ये किसके बराबर होगा, 70 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 70 डिग्री। चलिए ये डिग्री आप लोग ज़रूर देंगे, ठीक है, सभी जगह। चलिए आप लोग देख लेते हैं ऑप्शन में क्या आंसर है। आंसर मिल रहा है बी बिल्कुल आंसर मिल रहा है। इसको कुछ नहीं करना है, आप लोग को बस इसका मान बता देना है और सभी त्रिभुज जो चतुर्भुज है सभी का मान रख के इसका मान निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका तीसरा नंबर सवाल क्या दिया गया है।
आप इसको लिख सकते हैं। मैं इसको हटाता हूँ इस तरह से। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो कोण POA बराबर है। चलिए बिल्कुल समझते हैं। सबसे पहला तो ये P कोई बिंदु है, इसको हम लोग यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या यहाँ लिखिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कह रहा है P एक बिंदु है, चलिए एक बिंदु है, और O केंद्र वाले, मतलब इसका जो त्रिभुज का जो है ये O केंद्र वाले त्रिभुज वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। क्या इसको हम लोग इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं जो कि स्पर्श रेखा है इस वृत्त का। चलिए ये एक लाइन, ये जो हो गया स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। चलिए ये इसका नाम देते हैं हम लोग A और इसका नाम देते हैं B। अब यहाँ पे कह रहा है स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री का झुका हुआ है, ये जो है 80 डिग्री पर झुका हुआ है, तो कोण पर झुकी है, तो POA ये कह रहा है ज्ञात करने के लिए। चलिए हम इसको इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है। चलिए और ये वाला को मैं यहाँ से इस तरह से, चलिए ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया, चलिए इस तरह होगा, ठीक है। ये इसको इस तरह मिलाते हैं और हम लोग को कोण क्या कह रहा है, देखिए POA कोण बराबर होगा। सिंपल सी बात है, इसको हम लोग आधा आधी घेर देते हैं क्योंकि हम लोग को POA ज्ञात करना है। बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को पता है स्पर्श रेखा जो होती है केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब A इक्वल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए लिखेंगे यहाँ पे कोण A इक्वल 90 डिग्री। आसान है, क्योंकि कारण भी तो देना जरूरी है भाई, तो यहाँ पर लिख देंगे स्पर्श रेखा है। बिल्कुल इस तरह से घेर के लिखेंगे आप लोग, स्पर्श रेखा है, बहुत आसान है, रेखा है। दूसरी बात, अब यहाँ पे कोण B तो भी भाई कितना डिग्री का कोण बनाएगा, कहेंगे सर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कोण B इक्वल 90 डिग्री, क्यों, तो ये सारी बात वही हो जाएगा, स्पर्श रेखा है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे तो हम लोग को पता है कि ये वाला जो कोण दे रखा है, क्या दे रखा है, ये AOAPB क्या दे रखा है, 80 डिग्री का कोण दे रखा है। ये बात हम लोग जान रहे। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसमें देख लीजिए APBO एक चतुर्भुज है। सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, इससे पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे तो चतुर्भुज, बिल्कुल आसान है, चतुर्भुज के सभी कोणों का मान बराबर 360 डिग्री। चलिए हम थोड़ा सा इसमें मान देख लेते हैं। भाई कोण A कितना, कहेंगे सर 90 डिग्री का, यहाँ पे लिख दीजिए 90 डिग्री, प्लस ये कितने डिग्री का, P कोण कितना डिग्री का, कहेंगे सर 80 डिग्री का, प्लस सर B कितने डिग्री का, तो कहेंगे सर 90 डिग्री का, क्योंकि ये स्पर्श रेखा और केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। चलिए अब यहाँ पे बच गया O बच गया, कोण O बच गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे AOB, तो हम लोग लिखेंगे AOB कुछ इस तरह से। चलिए इसको एंगल लगाते हैं ताकि बेटर रहेगा, 360 बराबर में 360 लिख दिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 90 हो जाता है 180 और 80 में 80 जोड़ा जाए तो हो जाता है 260, ठीक है, आप लोग जोड़ लेंगे। कोण AOB बराबर कितना, ये कितने डिग्री का है, 360 डिग्री। क्यों निकाल रहे हम लोग, इसका मान हम लोग को पता है ये 80 डिग्री पे झुका है, तो भाई AOB निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा ना। चलिए AOB पता चल जाएगा तो हमको ये पूरे का मान पता चल जाएगा, इसका पूरे का मान। और ये क्या लग रहा है हम लोग को, समांतर लग रहा है। समांतर मतलब कुछ इस तरह से, ये इस मान लिया जाए एक हाथ है और इसको इस तरह से दाब दिया जाए और इसको तरह से खोल दिया जाए, इस तरह से यहाँ पे पिक्चर अभी है। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए इसको जो है हम लोग, ये प्लस में है तो इसको बराबर की साइड में भेज दो। इधर बच गया क्या, कोण AOB बराबर का 360 माइनस 260, ठीक है, माइनस 260। चलिए ये 60 कैंसिल हो गया, बच गया 100 का कम्बिनेशन, तो लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, ज़्यादा जोड़ घटाओ नहीं, 100। अब कहोगे सर ये तो हम लोग समझ गए, ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है,
100 डिग्री का कोण बना रहा है, तो भाई ये हमको आधा जानना है तो कितना, वो 50 डिग्री का कोण बनाएगा ना, ये ना आप लोग कहोगे। नहीं, इसका भी कुछ रूल्स होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं और कुछ नहीं, ठीक है, हल्का सा। अब देखिए हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज देखिए आप लोग इस बात को थोड़ा सा नोट कर लीजिए, कोण ए बराबर है किसके, कोण बी के, क्योंकि वो भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, समझ लीजिए थोड़ा सा रफ में, ठीक है। अब दूसरा बात कहेंगे सर कोण, देखिए अब देखिए ए पी क्या है, समांतर रेखा है, और बी पी बराबर है बी पी के, क्योंकि समांतर रेखा है। अब देखिए ओ ए क्या है भाई, त्रिज्या है, तो त्रिज्या है तो ओ बी भी तो त्रिज्या है, तो क्या होगा, ये बराबर होगा। भाई सब चीज़ यदि बराबर है तो कहाँ कोई दिक्कत है, इसलिए हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी बराबर है किसके, बराबर है किसके, यहाँ आप देख लिया जाए, बराबर है बी ओ पी के, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, सर्वांश कर देंगे, ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी बराबर है त्रिभुज बी ओ पी के, मतलब सर्वांग त्रिभुज है। तो ऐसे में हम लोग क्या जानते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना ए ओ, यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ए ओ बी बराबर होगा क्या, त्रिभुज बी ओ पी। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, तो इसको हम लोग अलग तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सर्वांग से, सर्वांग नियम जो होता है, क्या होता है, कैसे हम लोग याद करेंगे भाई, यहाँ पे है ए ओ पी प्लस क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी ओ बी बराबर 100 डिग्री, कहेंगे क्यों, क्योंकि ये दोनों का मान कितना है, बराबर करके 100 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज, सॉरी ये त्रिभुज है ए ओ पी। अब देखिए बी ओ पी क्या हो, किसके बराबर है, ए ओ पी के, क्या हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ पी, कहेंगे जी सर लिख सकते हैं 100, यही ना। चलिए ए ओ पी, चलिए हम इसको जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2AOP, इसको जोड़िएगा 2AOP हो जाएगा, ये हो गया 100 का, 100 का हो गया त्रिभुज या कोण निकालना हम लोग को ना, कोण AOP बराबर क्या हो जाएगा 100/2, ये आ गया 50। ये हालांकि यहाँ से यहाँ तक की बात ये आप लोग को समझना बेहद ही ज़रूरी है, और ये वाला रफ ना आप लोग जरूर लीजिएगा, ताकि ये समझने वाली चीज़ है, रफ समझिएगा तभी कप होगा ना, इसलिए रफ को ज़रा जल्दी थोड़ा इसको समझना चाहिए। आप लोग को पता था कि कोण ये जो है 90 डिग्री का, कोण बी एक 90 डिग्री का, और स्पर्श रेखा क्या होता है, बराबर होता है, तो त्रिज्या भी क्या होगा, बराबर होगा। भाई साहब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, देखिए कोण ए कोण बी, क्योंकि 90 डिग्री का दोनों इसलिए बराबर है। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा, कोण ए पी और कोण बी पी क्या है, स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, मतलब एक बिंदु से जब दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो आपस में बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए त्रिज्या जो है हमेशा उसका बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये त्रिज्या है, मान लिया ये सर्किल है, इधर भी मैं एक लाइन खींच दूँ यहाँ सेंटर तक, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो इसलिए ए ओ बराबर है किसके, बी ओ बी के, इसलिए हम लोग जान गए। और जाने के बाद हम लोग लिखिए त्रिभुज ए ओ पी बराबर डी ओ पी, मतलब सर्वांग है त्रिभुज, इसलिए इसके बराबर ये होगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसके बराबर ये है तो इसके जगह पे ये लिखा ही, और इसके जगह पे हम लोग फिर से AOP लिख दिए, क्योंकि ये बराबर है दोनों, और ये बराबर दोनों का मान कितना निकला है, मतलब ये पूरे त्रिभुज का मान कितना, सॉरी ये पूरे कोण का मान कितना निकला है, 100 निकला है, इसलिए इसको जोड़ के हम लोग निकाल दिए 50। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 से भाग दे देंगे आंसर निकल जाएगा, बिल्कुल वो गलत मेथड होगा, गलत होगा, आप लोग समझ गए होंगे। तो भाई साहब वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं, यदि नोट नहीं किए हो तो नोट कर लेना पिक्चर ड्रॉ करके। चलिए अब यहाँ देख लीजिए आंसर आप लोग को मिल रहा है 50। अब आप लोग, मैं धीरे से सरकाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना या तो नोट करते हुए लिख लेना, बिल्कुल आसान तरीका, आसान भाषा में बताते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।